हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन। आई नो एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है और आपके माइंड में अभी कंपनी लॉ को लेकर सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इतना छोटा सिलेबस जो कंपनी लॉ का है वो इतने ज्यादा टाइम में कैसे कंप्लीट हो। मुझे तो ये कहना चाहिए सर इतना कम टाइम है और इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कंप्लीट होगा। मैं आपको बताने वाला हूं कि रिमेनिंग टाइम में आप किस तरीके से बहुत ही इफेक्टिव वे में कंपनी लॉ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए आपको हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क दोनों करने हैं। शुरुआत किससे करनी है? शुरुआत करनी है स्ट्रैटेजी नंबर 1। और स्ट्रैटेजी नंबर 1 ये कहती है कि क्यों ना चैप्टर्स का क्लासिफिकेशन कर लिया जाए, कैटेगरी ए वाले, कैटेगरी बी वाले एंड कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स के ऊपर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको स्पेशल एम्फेसाइज करना है। लेकिन आप जानते हैं कि कंपनी लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मेनली कौन कौन से हैं। जैसे कि मैं बात करूं डायरेक्टर का टॉपिक या फिर मीटिंग का टॉपिक, बोर्ड मीटिंग का टॉपिक, जनरल मीटिंग का टॉपिक। तो ये टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट है तो इन टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल एम्फेसाइज देना है और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस लास्ट टाइम और उससे पहले एग्जाम्स में आए हैं। उन टॉपिक्स के ऊपर स्पेशल एम्फेसाइज देना है। तो इनके 3 रिविजन्स आपको करने हैं। 3 रिविजन्स इन चैप्टर्स के आपको करने हैं। एक बार नहीं करना, 3 बार करना है। स्टूडेंट्स यहां यही गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करनी है। 3 बार इन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए और साथ ही साथ इनके सेक्शंस को याद करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट इन चैप्टर्स के सेक्शन को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रिटर्न प्रैक्टिस जितनी हो पाए, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आप आंसर ड्राफ्ट करके जब देखेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और एग्जाम में आपको आंसर करने में बहुत आसानी होगी। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि जो ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स हैं उनको 15 मई तक आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आगे मैं बात करूं तो कैटेगरी बी वाले जो चैप्टर्स हैं इन्हें 15 मई के बाद एंड कैटेगरी सी वाले चैप्टर हैं इन्हें लास्ट वीक में प्रिपेयर करना है। तो अभी अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो पहले कैटेगरी ए वाले चैप्टर करने हैं टिल 15 मई। उसके बाद स्ट्रैटेजी नंबर 2, मैक्सिमम केस स्टडीज आपको करनी है। आपके पास जो भी मटेरियल है, आपके पास अगर स्कैनर है या कोई और रेफरेंस मटेरियल है जिसमें कि ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हों तो उन क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि कंपनी लॉ में पेपर मैक्सिमम एप्लीकेशन बेस्ड आ सकता है, पहले भी आया है, अब भी आ सकता है। और अगर आप 1-2 ड्राफ्ट करने की प्रैक्टिस कर लेंगे तो भी इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ताकि एग्जाम में एटलीस्ट आप ड्राफ्टिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। थर्ड स्ट्रैटेजी इज सेक्शन एंड रूल्स। सेक्शन एंड रूल से भागना नहीं है। अगर रूल नंबर याद नहीं है तो एटलीस्ट रूल की हेडिंग याद हो, रूल का नाम याद हो आपको, ताकि आप एक बार अगर आप रूल की हेडिंग या रूल का नाम याद कर लेंगे तो उसके बाद रूल नंबर भी याद रखने में आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप एटलीस्ट याद रखने की कोशिश कीजिए कि रूल कौन सा है। एग्जाम में हमें हमारे आंसर में रूल को रिफ्लेक्ट करना है, दिखाना एग्जामिनर को कि हमें रूल नंबर पता है और रूल कौन सा है ये हमें बताना है। लेकिन इसे याद कैसे रखना है? रूल्स को एंड सेक्शंस को याद रखने के लिए आप दिन भर में जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं या रूल पढ़ रहे हैं उन्हें एक शीट पर लिख लीजिए। यूं समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा चीटिंग पेपर बनाना है जिससे आपको चीटिंग नहीं करनी है। हाँ, इस चीटिंग पेपर से आपको चीटिंग नहीं करनी है। इस चीटिंग पेपर से आपको सिर्फ डेली रिवाइज करना है। एक छोटी सी शीट या कोई भी एक पेज जिसपे कि सेक्शंस आप लिख सकें और जितनी बार भी दिन में हो सके उसे रिवाइज कीजिए। अगर आपके आंसर में सेक्शंस होंगे, रूल्स होंगे तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में आपको मार्क्स जरूर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि कंपनी लॉ में आपसे एक्सपर्ट नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखती है ICSI। आगे मैं बात करूं तो ये मैंने 3 स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजी नंबर 4, पैटर्न ऑफ आंसर्स। एक सक्सेसफुल प्लेयर बनने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पहले नेट्स पे प्रैक्टिस करें। यूं नहीं कि बैट उठाया और सीधे IPL खेलने पहुंच गए। IPL खेलने वाला प्लेयर भी या कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी पहले नेट्स पे प्रैक्टिस करता है। लेकिन हम एग्जाम से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके क्यों नहीं देखते? हम उसका आंसर करने की प्रैक्टिस क्यों नहीं करते?
एमसीक्यू बहुत सॉल्व करते हैं, लेकिन जब थ्योरेटिकल एग्जाम हो और जिसमें डिस्क्रिप्टिव हो, उसमें हम कभी भी आंसर सॉल्व करके देखने की कोशिश नहीं करते। तो वो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार, और स्पेशली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं तो बोलता हूं कि अगर आपने दिन में 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए तो भी आप रिमेनिंग डेज में एटलीस्ट 40-50 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो रिमेनिंग डेज में अगर आपने कंपनी लॉ के 40-50 क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख लिया एक बार, अगर आपने अपने हिसाब से उसका आंसर लिख के देख लिया, तो इससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस में कितना इंप्रूवमेंट आया है। सिर्फ याद करने से नहीं होता, अगर याद की हुई चीज को आप लिख कर देखेंगे तो आपका रिविजन और बेटर होगा। एंड इट विल टेक हार्डली 15 मिनट्स, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन उन 15 मिनट के अंदर आप ये जान जाएंगे कि आपके आंसर में कहां मिस्टेक हो रही है और आप उस मिस्टेक को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आपने इसको फॉलो किया, आपने अगर इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया, तो आपके मार्क्स अपने आप 20 to 30% बढ़ने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। डायरेक्टली जाकर मैच नहीं खेलना है, मैच खेलने से पहले नेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। इन बातों पे ध्यान दीजिए। अभी हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश इस बात की कीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, सेक्शन याद रखने की कोशिश हो। सेक्शन एक बार में याद नहीं होता है, सेक्शन बार बार रिवाइज करने से याद होता है। इसलिए आप एक शीट बना लीजिए, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां वो शीट लगा लीजिए और उस शीट को बार बार देखकर अपने आप उन सेक्शंस को एंड उन रूल्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड स्ट्रैटेजी नंबर 5 इज डोंट लूज होप। Yes, don't lose hope and give your 100%। अगर रिमेनिंग डेज में भी आपने अपना 100% दिया, सो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। एंड आई रियली होप कि अगर आपने इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया तो आप कंपनी लॉ में आराम से एग्जेम्पशन स्कोर कर सकते हैं। यस, यू कैन स्कोर एग्जेम्पशन इन कंपनी लॉ। Well, that's it from my side. Stay tuned for more videos. Please do like and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.